तो कैसे हो मेरे जीवित प्राणी और वेलकम है तुम सबको पाइथन के ट्यूटोरियल नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हम रीड करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से जैसे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। तो यार यहाँ पे तुम्हें एक पिक नज़र आ रही है। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम एक सर्कल को फॉलो करते हैं। इन तमाम स्टेप्स के अंदर एक स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा, मेंटेनेंस। क्या मतलब है भाई साहब मेंटेनेंस का मतलब भाई साहब सिंपल यही है कि इन फ्यूचर अगर तुमने किसी को एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जस्ट लाइक वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने का भी था, तुमने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कभी भी कोई इशू क्रिएट होता है, कोई एरर आता है, कोई डाउन होता है, कुछ भी आता है भाई साहब, कोई भी फड्डा पड़ता है, तुमने क्या करना है कि उसको मेंटेनेंस करनी है, तुमने उसको दोबारा ठीक करना है। अब क्या होता है कि यार एक कोड के अंदर एक लाइन तो होती ही नहीं है। एक कोड के अंदर कम से कम भी हमारी 2 से 3 हज़ार लाइन होती हैं। तो भाई साहब सीधी सी बात ये है, एज अ डेवलपर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई साहब तुम अपना कोड अगर 1 साल के बाद देखोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि यार मैंने क्या लिखा था। ठीक है ना। तो अब फिर क्या करें यार। क्या होता है कि इस सोल्यूशन क्या है कि भाई साहब आप जब भी वो कोड लिखते हो ना, उसके नीचे एक कमेंट लिख दो। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता है कि टीचर एक बात करते थे तो हम एक स्टिकी नोट्स होते थे। अब उन स्टिकी नोट्स पे हम क्या लिखते थे, स्टिकी नोट्स पे हम लिख देते थे टीचर की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ने इस टॉपिक के बारे में भाई साहब ये कहा था महाशय ने, और हमने इसको फॉलो करना है। यही काम होता है हमारे पास कोड के अंदर। जस्ट लाइक मैंने कोड लिखा, हम वही कोड को कॉपी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 20 है और यहाँ पे था, मैं कहता हूँ कि a+b। अब ये कोड था, ठीक है। अब जस्ट लाइक मैं 1 साल के बाद गैस कर लो, ये 2-3 हज़ार लाइन का कोड है, उसमें से 3 लाइन ये है। और मुझे नहीं पता कि यार ये लाइन मैंने किस लिए लिखी थी। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है, आउटपुट कहाँ से आ रही है, मुझे इसका नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा कि यार उस चीज़ को देखने के लिए कि यार ये कोड मैंने लिखा किसके लिए था, यहाँ पे हम एक कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या है, जस्ट लाइक अब ये कोड किसके लिए लिखा गया है, ये कोड लिखा गया है 2 वेरिएबल्स को सम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा, दिस कोड इज टू सम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, लेकिन अपने पॉइंट के लिहाज से। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, आपने क्लिक करना है कंट्रोल+#। ठीक है, हैश जो इस तरह का हमारे पास पीसी के अंदर बना होता है, आपने इसको कंट्रोल+# कर देना है हमारा। इसको जस्ट लाइक थोड़ा सा हम दोबारा कर लेते हैं, दिस कोड इज़ फॉर वेरिएबल सम। अब मैं इसको एज अ कमेंट कर लूँ, मैं तमाम को सेलेक्ट करूँगा, सबको कंट्रोल# कर दूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल# करूँगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तुम भाई साहब इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये कमेंट हो गया है। अगर तुम इसको कमेंट नहीं करते, अगर तुम इसको कंट्रोल# में नहीं करते, इसको हटा देते हो, तो भाई साहब ये एरर देगा। वो कहेगा यार ये क्या है, ना तो ये वेरिएबल है, ना तो ये मैसेज है। अगर मैसेज होता तो प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर होता, तो ये है क्या। यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। वो कह रहा है कि इतना कुछ तुमने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। तो भाई हम इसको बनाते हैं कमेंट। कमेंट में क्या होता है कि आप कंट्रोल# करते हो इसको, जैसे ही कंट्रोल# करोगे ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट में कुछ भी लिखा हो वो उसको कोड नहीं समझता, चाहे कमेंट के अंदर आप कोड भी लिख दोगे ना, वो उसको रन नहीं करेगा। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सी। ठीक है, मैं कहता हूँ जस्ट लाइक कोड एंड हेयर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया कोड एंड हेयर। अब सब कुछ प्रिंट होगा, लेकिन ये लाइन नहीं प्रिंट हो सकती, बिकॉज ये क्या है, ये एक कमेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन प्रिंट यहाँ पे नहीं हो सकती भाई साहब, बिकॉज ये क्या है, ये एक कमेंट है। अब देखें मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे क्या आया, कोड एंड हेयर। ये चीज़ नहीं प्रिंट हुई। इसे कहते हैं, इसको कंपाइलर इग्नोर करते हैं। कंपाइलर क्या है, ये सॉफ्टवेयर यानी कि पाइचार्म जो हमारे पास पाइथन को रन करने का काम आता है, तो वो क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। जस्ट लाइक अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, अगर भाई साहब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और प्रिंट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ इट इज़ मिड ऑफ कोड, कि भाई ये कोड का मिड वाला एरिया। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ, सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ कंट्रोल#। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल# करता हूँ सेलेक्ट करके, ये देखो
अब मैं प्रिंट करता हूँ, अब ये नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ एंड वाला प्रिंट होगा। क्यों? उसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो ये देखें, कोड एंड हेयर, सिर्फ ये प्रिंट हुआ भाई साहब, उसके ऊपर वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? कमेंट में आप जब भी कुछ लिखते हो वो प्रिंट नहीं होता, उसको वो इग्नोर करता है। इट जस्ट लाइक अ स्टिकी नोट से, बिल्कुल एक स्टिकी नोट है। आप अपने फ्यूचर के अंदर आप सोचते हो कि यार अगर इस कोड को दोबारा मुझे मेंटेन करना पड़ गया तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ याद नहीं रहेगी, बिकॉज कोड बहुत ज़्यादा लाइंस का होता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टिकी नोट लगा देते हैं कि हाँ यार इस कोड का पर्पस ये था। अगर मेरे अलावा कोई और इंजीनियर, जस्ट लाइक मैंने वो कंपनी लीव कर दी है, मेरी जगह पे कोई और इंजीनियर बैठा हुआ है, अब उस अगर वो इंजीनियर भी ये कोड ओपन करेगा तो उसको जब ये नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, तो वो इजीली समझ जाए कि ओह ये कोड तो सम के लिए लिखा गया था, तो वो इसको इजीली मेंटेन कर लेगा। तो एक हेल्थी प्रैक्टिस ये होती है कि हम यहाँ पे कमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? क्या जस्ट लाइक अब हमने इसको यहाँ पे सम किया था सी को, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सम ऑफ वैल्यूज इज सी, यहाँ पे कॉमा लगा के सी। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे एक और लाइन चाहिए। मैं कहता हूँ सम ऑफ एक लाइन के ऊपर है और ये वैल्यूज़ जो है ना ये नीचे वाली लाइन के ऊपर जाए। अब क्या है कि हमारे पास जो कोड है उसका जो फ्लो होता है वो एक नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे अगर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। अगर मैंने उसको न्यू लाइन पे लेके जाना है तो हमने एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करना है। एस्केप सीक्वेंसेस का टॉपिक यार तुम्हें यहाँ से भी मिल जाएगा, तुम यहाँ पे लिखोगे एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंसेस जस्ट लाइक इन पाइथन, तुम्हें बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जस्ट लाइक यहाँ पे W3 स्कूल है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो ये देखें, तो यहाँ पे काफ़ी तरह की एस्केप सीक्वेंसेस तुम्हें मिल जाएंगी। सिंगल कोट्स के लिए है, डबल कोट्स, बैकस्लैश एन, यानी कि बहुत सी एस्केप। अब देखें ना, अब हमने कहा कि अगर हमें न्यू लाइन चाहिए तो न्यू लाइन के उसने कहा भाई ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पुट कर देता हूँ। अब क्या होगा, सम ऑफ ये प्रिंट होगा, उसके बाद उसको मिलेगा एस्केप सीक्वेंसेस बैकस्लैश एन, एन मतलब न्यू लाइन। क्या मतलब है कि भाई इसको प्रिंट करो और उसके बाद इस वैल्यू को नई लाइन पे ले जाओ। अब देखें, मैं इसको प्रिंट करूं, ये आ गया मेरे पास, सम ऑफ वैल्यू इज 30। तो ये क्या है, ये एस्केप सीक्वेंसेस। अगर यहाँ मैं 2 बार लगा दूँ इसको, क्या मतलब होगा 2 बार लगाने का? ये देखें, एक लाइन उसने छोड़ दी। क्यों? जब वो यहाँ आया उसे न्यू लाइन पे गया, आए गया, उसको दोबारा एक और एस्केप सीक्वेंस मिला, तो ऑटोमेटिक वो लाइन भी लीव करेगा और नीचे वाली लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम एक और चीज़ को देखें, अब ये तो है मेरे पास न्यू लाइन, मैं इसलिए कॉपी करता हूँ, टाइम नहीं ज़ाया करना, हमने काफ़ी कुछ समझना है। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि यार अगर इसको देखें, मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ऑफ वैल्यूज़ बिल्कुल आपस में अटैच होकर प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, जस्ट लाइक ए स्पेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही स्पेस होती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ज़्यादा स्पेसेस चाहिए, तो हमें पता है अगर मैं स्पेस क्लिक करता हूँ तो एक स्पेस आगे जाता है, लेकिन अगर मैं टैब क्लिक करता हूँ तो फिर भी वो आगे जाता है। तो मैं यहाँ पे \TB लिख सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में, मैंने यहाँ पे लिख दिया T। देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये देखें, तो उसने अच्छा खासा यहाँ पे गैप दे दिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं, जो मेरा मैसेजेस हैं, उनके अंदर एक अच्छा खासा गैप आ जाए, मैं अच्छी खासी स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं \T का यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह और भी काफ़ी सारे स्टेप सीक्वेंसेस हैं हमारे पास ये भी हिस्ट्री। लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या है, एक टाइप का स्पेस सीक्वेंस यूज़ हो रहा होता है और एक हमारे पास \n का एस्केप सीक्वेंस। हाँ, एक और भी होता है, जस्ट लाइक मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो कुछ ये है कि आई एम, और मैं उसके बाद चाहता हूँ कि एक कॉमा या एक कोट्स आए, और मैं कहता हूँ वकास इज़ हेयर, ठीक है, वकास इज़ हेयर, और मैं सिर्फ एक कोट्स चाहता हूँ। अब इस चीज़ को मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखूँ यही चीज़, अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखूँ डबल कोट्स के अंदर, तो वो कहेगा भाई साहब तुमने डबल कोट्स में तो लिख दिया, ये देखो मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है अगर मैं इसको प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ। डीबग नहीं करना, हमें रन करना है इसको। ये देखें,
अगर मुझे चाहिए डबल कोट्स क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? अगर मुझे चाहिए यहाँ पे डबल कोट्स, ये देखें यहाँ पे आगे एरर, वो कह रहा है कि यार यहाँ भी डबल कोट्स, यहाँ भी डबल कोट्स, यहाँ भाई साहब मुझे नहीं समझ आ रही तुम करना क्या चाह रहे हो। डबल कोट्स के अंदर तो मैसेज होता है, तुमने डबल कोट्स के अंदर क्यों डबल कोट्स लिखा हुआ है? तो अगर मुझे यहाँ पे भी डबल कोट्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे भी एक ये लगाना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस में यहाँ पे भी एक लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इसको प्रिंट करूँगा वो उसको भी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एरर नहीं है, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास शो होना शुरू हो गया है एक और डबल कोट्स, यानी कि हम अगर हमें डबल कोट्स के अंदर एक और डबल कोट्स लिख रहे हैं, जैसे लाइक आप एक कोटेशन प्रिंट कर रहे हो, तो कोटेशन में क्या होता है, कुछ पार्ट विदाउट डबल कोट्स होता है और कुछ पार्ट डबल कोट्स में होता है। होता तो एक मैसेज है, लेकिन आप उस मैसेज के अंदर भी एक डबल कोट्स चाहिए, तो उस डबल कोट्स को आप किसी मदद से लेके आ सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं कि आप एक कोड के नॉर्मल बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है हमारे पास कि हम इसको सिर्फ प्रिंट कर देंगे एज अ मैसेज, लेकिन मैं इसका नॉर्मल बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे तो इसके अंदर डबल कोट्स चाहिए, लेकिन डबल कोट्स विदाउट एस्केप सीक्वेंसेस नहीं आ सकते। अगर मुझे डबल कोट्स चाहिए तो मुझे एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगाऊंगा तब ही ये डबल कोट्स प्रिंट होगा। तो जब भी हमें कोई न्यू लाइन चाहिए या कोई टैब चाहिए या कोई डबल कोट्स चाहिए तो हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का। और कमेंट्स को हम यूज़ करते हैं जब आपने अपने लिए रिमाइंडर, एक स्टिकी नोट्स लिखना होता है एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर। इसके बारे में आपको अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं उन तमाम के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं लिंक दे दूंगा। तमाम सारे कोर्स के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं और जिन वीडियोस के अभी अवेलेबल नहीं हैं इन फ्यूचर उसके हम रेडी कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनके तमाम के हमने नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो हम उसको इजीली एक क्लिक के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने रिमाइंडर के लिए अपने एज अ चीट नोट उसको रख सकते हो। जस्ट लाइक कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने सारा पाइथन रिवाइज करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम एक बार उन नोट्स को देखो, तुम्हारी तैयारी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो अगर तुमने एस्केप सीक्वेंसेस को मजीद देखना है तो तुम यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं क्लिक किया तो मैंने कहा ये है भाई साहब, तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे उसका रिजल्ट भी प्रिंट हो सकता है। तो आप इसे देखो, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है /t, तो यहाँ पे क्या आ गई है, स्पेस आ गई है। इससे तुम सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सिंगल कोट्स है, डबल स्लैश है, एन है जिसको हमने अभी देखा, टी है, तो आप सबको ट्राई कर सकते हो। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं यार एक नई वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बी ऑन द प्रैक्टिस।